शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नजर न्याज और सबीलों का एहतमाम। कई मन हलीम तकसीम किया जाएगा। मातमी जुलूस के शुरका के लिए चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, चिकन हलीम तैयार किया जाएगा। अज़ादारों और शहरियों के लिए जगह जगह शरबत की सबीलों का इंतजाम। रिवायती मिट्टी के बर्तनों में खीर की न्याज की तकसीम होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी। चीफ जस्टिस ने 29 मई को मंजूरी दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए जवाबित अब नाफिज अमल होंगे। कमेटी में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहे बुला सकते हैं। कम अज कम 2 अरकान का मौजूद होना इजलास के लिए लाजिम है। कमेटी बेंचों की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी। एक बार तश्कील दिए गए बेंच पे तरमीम मुमकिन नहीं जब तक तरीकाकार इसकी इजाजत न दे। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। हंगामी फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करना लाजिम होगा। रजिस्ट्रार हर इजलास फैसले और तब्दीली का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखेगा। इमारत गिरने का वाकया अफसोसनाक है। पहली तरजीह रेस्क्यू का अमल था जो आज मुकम्मल हो जाएगा। कल इमारत गिरने के वाकये पर तफसीली इजलास होगा। इंक्वायरी कमेटी वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। वाकये के जिम्मेदारों को करारवाई की सजा दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 480 के करीब इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। इंतहाई खतरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादल के लिए इकदाम करना होंगे। देखेंगे किसी ने तामीरात की इजाज़त दी। आगरा ताज में भी इमारत में दरारें पड़ गई। कई मरतबा कह चुके हैं कि कोई भी इमारत खरीदें तो चेक करें इसकी मंजूरी है या नहीं। कराची में मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे से एक और लाश मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक 15 साल जेड की लाश मिली। अमवात की तादाद 27 होगी। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। मजीद 3 से 4 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने का 95% काम मुकम्मल हो चुका। ऑपरेशन के दौरान 2 मरतबा भारी रकूम मिली जो जिम्मेदारों के हवाले से की गई। इमारत के नीचे तकरीबन 50 रिक्शे भी दबे हुए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल 1। रावलपिंडी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सड़कें ज़ेरे आब। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट, घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जहां बहक। 4 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चुंगी नंबर 22 में मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट। गवाल मंडी में 12.5 फुट तक पहुंच गई। लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी। शाह आलम मार्केट में बारिश के बाद सड़क बैठ गई। रोड पर खड़ा कंटेनर धंस गया। मुल्क के दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुसलसल दबाव पर मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में नुकसानात की तफसील शेयर करने पर मजबूर। हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी। तकरीब में एजाज़ात से नवाजा जाएगा। सेक्रेटरी सराय के मुताबिक भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। सिर्फ 100 से ज्यादा एहलकारों को एजाज़ात दिए जाएंगे। राफेल के 3 पायलट समेत 4 पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला। S-400 दिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर्स शामिल। भारत रुसवाई छुपाने के लिए अदद-ओ-शुमार छुपाता रहा। कई भारतीय जनरल और सफारती नुमाइंदे भी नुकसान तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी। चीफ जस्टिस ने 29 मई को मंजूरी दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए जवाबित अब नाफिज अमल होंगे। कमेटी में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहे बुला सकते हैं। कम अज कम 2 अरकान का मौजूद होना इजलास के लिए लाजिम है। कमेटी बेंचों की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी। एक बार तश्कील दिए गए बेंच पे तरमीम मुमकिन नहीं जब तक तरीकाकार इसकी इजाजत न दे। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। हंगामी फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करना लाजिम होगा। रजिस्ट्रार हर इजलास फैसले और तब्दीली का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखेगा। इमारत गिरने का वाकया अफसोसनाक है। पहली तरजीह रेस्क्यू का अमल था जो आज मुकम्मल हो जाएगा। कल इमारत गिरने के वाकये पर तफसीली इजलास होगा। इंक्वायरी कमेटी वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। वाकये के जिम्मेदारों को करारवाई की सजा दी जाएगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 480 के करीब इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। इंतहाई खतरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादल के लिए इकदाम करना होंगे। देखेंगे किसी ने तामीरात की इजाज़त दी। आगरा ताज में भी इमारत में दरारें पड़ गई। कई मरतबा कह चुके हैं कि कोई भी इमारत खरीदें तो चेक करें इसकी मंजूरी है या नहीं। कराची में मुनहदम होने वाली इमारत की मलबे से एक और लाश मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक 15 साला जैद की लाश मिली। अमवात की तादाद 27 होगी। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। मजीद 3 से 4 अफराद की मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने का 95% काम मुकम्मल हो चुका। ऑपरेशन के दौरान 2 मरतबा भारी रकूम मिली जो जिम्मेदारों के हवाले से की गई। इमारत के नीचे तकरीबन 50 रिक्शे भी दबे हुए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल 1। रावलपिंडी में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सड़कें ज़ेरे आब। कहोटा में क्लाउड बस्ट, घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चा जहां बहक। 4 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चुंगी नंबर 22 में मकान की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट। गवाल मंडी में 12.5 फुट तक पहुंच गई। लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी। शाह आलम मार्केट में बारिश के बाद सड़क बैठ गई। रोड पर खड़ा कंटेनर धंस गया। मुल्क के दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुसलसल दबाव पर मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में नुकसानात की तफसील शेयर करने पर मजबूर। हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी। तकरीब में एजाज़ात से नवाजा जाएगा। सेक्रेटरी सराय के मुताबिक भारतीय फौज को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। सिर्फ 100 से ज्यादा एहलकारों को एजाज़ात दिए जाएंगे। राफेल के 3 पायलट समेत 4 पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला। S-400 दिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर्स शामिल। भारत रुसवाई छुपाने के लिए अदद-ओ-शुमार छुपाता रहा। कई भारतीय जनरल और सफारती नुमाइंदे भी नुकसान तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। और बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए खिलाड़ियों का ऐलान कल मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक T20 के 7 वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों को कैंप में बुलाया जाएगा। खिलाड़ी 8 जुलाई को कराची में रिपोर्ट करेंगे। 9 जुलाई से तरबियत होगी। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट में नए कोचेस की तकर्री भी की जा रही है। हेड कोच माइक हेसन की मुशावरत से 2 मजीद गैर मुल्की कोचेस को सपोर्ट स्टाफ में रखा जाएगा। ग्राफ लोजन के साथ शेन मैकडर्मिट की भी तकर्री का कवी इम्कान है।